प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहें। जीसस फॉर एवरीवन चर्च की तरफ से मैं पास्टर रक्ष जोसेफ हमारी आराधना में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरा चैनल रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में भी आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करें ताकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन को आप पा सकें। मैं पास्टर रक्षित आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं एक बात को आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप जब इस चैनल में जुड़ते हैं हमारे साथ तो आप परमेश्वर की अद्भुत बातों को, अद्भुत शिक्षा को आप हमारे द्वारा, जो प्रभु मुझे दे रहा है मेरे द्वारा, आप उसको पा सकते हैं। हालेलुया। मैं हर एक के उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए और विजय के लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए हम लोग आज की आराधना में जाने से पहले थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम उसकी आराधना करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। आप ही एकमात्र प्रभु और उद्धार करता, आप हमारे छुड़ाने वाले, आप हमारे चंगा करने वाले, आप हमारे विजयी परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, आपने इस बात को कहा है, संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। पिता हम यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी जब नाना प्रकार के क्लेश से, नाना प्रकार की बातों से होकर गुजरते हैं प्रभु, परंतु फिर भी आप हमारे साथ हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपके सोटे और लाठी से हमें शांति मिलती है प्रभु जी। हम एक बात जानते हैं, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि होगी। प्रभु हम एक बात जानते प्रभु, आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। हम जानते प्रभु जी आप हमारी धार्मिकता और आप हमारी चंगाई, हम आपका धन्यवाद करते। आप हमारी सुरक्षा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपका धन्यवाद करते। आज की आराधना में जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु जी, इनको तू बहुत आयत की आशीष दे, इनकी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी और इनके जीवन को आप बदल दे प्रभु। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, हर जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोगों को प्रभु जी तू आशीषित कर और इनके जीवन को तू बदल दे। इनकी आज समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी, इनकी प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इनकी बीमारी और इनके जीवन में जो भी दुख है पिता यीशु के नाम में सब चला जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते। प्यारे पवित्र आत्मा, एक एक व्यक्ति को आप अपने नियंत्रण में लीजिए ताकि ये आपके वचन को सुनकर प्रभु जी आशीषित हो जाएं आज, ऐसी हम प्रार्थना करते। यीशु मसीह आपके नाम में प्रभु जी एक एक आत्मा बचा ली जाए। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य से लोग भरने पाएँ, आप ही लोगों के मन को परिवर्तित करते, इसके लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता आपकी दया के लिए धन्यवाद। इस महामारी के दौर में, एक ऐसे दौर में प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपने हम सबको संभाला, सुरक्षित और जीवित रखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं पास्टर रक्षित आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर उसकी आराधना करेंगे और एक और दो गीतों को हम लोग गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, राजा राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं धन्य कहूँ यीशु, कैसे मैं धन्य कहूँ। इतनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ यीशु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य
धन्य राजा 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 धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरी मैं स्तुति करूँगा, प्रभु तेरी मैं स्तुति करूँगा। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। यीशु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा 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 धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया, रात दिन रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया। यीशु रात दिन रक्षा किया। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। यीशु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा 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 धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, अपने बल से बल दिया। निर्बल जानकर त्यागा नहीं मुझको, अपने बल से बल दिया, अपने बल से बल दिया। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। यीशु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा 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 धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिया, मेरे लिए फिर से आने वाला है। मेरे लिए मरा, मेरे लिए जिया, मेरे लिए फिर से आने वाला है। प्रभु फिर से आने वाला है। यीशु फिर से आने वाला है। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा 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 धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। पापों में पड़ा था, कुछ भी आशा न थी, बचा लिया अपने अनुप से। प्रभु बचा लिया अपने अनुप से। पापों में पड़ा था, कुछ भी आशा न थी, बचा लिया अपने अनुप से। यीशु बचा लिया अपने अनुप से। कितनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। पिता कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा 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 धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, रामा मामा 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 मामा। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रबा
raba. Ora mama lama shekerele rebe re nama sekerele rebe. Hallelujah nama shekerele rebe. आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदित है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदित है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियो, हम उस परमेश्वर की आराधना करें, वो परमेश्वर जो हमें छुटकारा देने में सामर्थ्य है, वो परमेश्वर जो मुझे और आपको संभालने में सामर्थ्य है। ओ रीना मा खला मा से खेरे ले रे बे, उस परमेश्वर की और हम आराधना करेंगे और उससे हम प्रार्थना करेंगे। सिर्फ हम आराधना के हम सिर्फ 2 गीतों को गाएंगे, हालेलुया, और उसकी आराधना करेंगे। नामा शेखेरे ले रे बे, ओ प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की, हालेलुया। ओ नामा शेखेरे ले रे, नामा शेखेरे ले रे। Barina
before thee. I enter to honor I am. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For your name is holy, holy, holy Lord. For your name is holy, holy, holy Lord. मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने, मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता हूँ आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो। क्योंकि तू है पवित्र, पवित्र प्रभु। क्योंकि तू है पवित्र, पवित्र प्रभु। आमीन, हालेलुया। रबा 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 रबा। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूँगा मैं पूरे दिल से, मैं तुझको खोजूँगा संपूर्ण मन से, तेरी सेवा करूँगा मैं सारे जीवन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ पिता, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ
ओ प्रियो, हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो आदर, स्तुति, महिमा के योग है, वो तारीफ के योग है, वो प्रशंसा के योग है। उसने आज आपको और मुझको जीवित रखा। आज और मैं जीवित पाए जाते हैं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। आप और मैं जीवित पाए जाते उस प्रभु की दया के लिए हम उसका धन्यवाद करें। मैं इस समय छोटी सी प्रार्थना करके फिर हम वचन में जाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते, जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग प्रभु जी वो दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो प्रभु जी, जब वो इस वीडियो को देख रहे प्रभु जी, हमारे साथ प्रार्थना में, आराधना में शामिल है प्रभु जी, तो इनको प्रभु जी आशीषित करना। आज की आराधना में, आज की प्रार्थना में प्रभु इनके जीवन में तू अद्भुत काम करना प्रभु जी। इनके जीवन को नाश होने से बचा ले, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, इनकी समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए। जिस भी प्रॉब्लम में है, जिस भी समस्या में ये लोग हैं प्रभु जी, आज इस समस्या से आप इनको छुटकारा दें और आप इनके समाधान बन जाएं यीशु के नाम में। यही मेरी प्रार्थना है। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं हर जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सबका उद्धार हो। यही मेरी प्रार्थना है। सबकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, कोई भी न रख ना जाए, परंतु हर व्यक्ति स्वर्ग जाने वाला हो सके। यही मेरी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता, सुन और ग्रहण कर मेरे प्यारे पिता। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इस प्रार्थना को आप सुन लीजिए और उत्तर दीजिए। यीशु के नाम से मांगते, आमीन, 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 हालेलुया। आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित प्रभु है। वो उद्धार करता, वो चंगा करने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो जीवनों को बचाने वाला है। वो इसलिए आया कि आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम आइए आज के वचन में हम लोग चलेंगे। आज का वचन बहुत सामर्थी है, इसलिए इस वचन को आप जरूर से सुने। हालेलुया। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति में संसार में क्यों ना हो, चाहे आप का बुरा समय चल रहा हो, आपका दौर बुरा हो, परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और विश्वास में ही मैं इस बात को आपको बोलना चाहूँगा कि जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, निश्चय आप आशीषित होते हैं, निश्चय आप विजयी होते हैं। इस संसार में बहुत सी प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। इस संसार में हम नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की तकलीफ़ें और नाना प्रकार की बातों से होकर जाते हैं, परंतु मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं, आप हारने के लिए नहीं, परंतु आप विजयी होने के लिए बनाए गए हैं। और मैं आज कुछ हथियारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारी विजय के हथियार, आज का टॉपिक है हमारी विजय के हथियार। इफिसियों 6 उसका 10 इस प्रकार से कहता। मैं आप लोगों के लिए जल्दी कुछ बातों को पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग आज के वचन में जाएंगे। इफिसियों 6:10। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। और प्रभु आपको इन वचनों के अनुसार निश्चय आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। इफिसियों 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बोलता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं,
जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हमें बहुत आयत की आशीष दे। हम इस वचन को आज सुनने जा रहे हैं, हमारी विजय के हथियार। प्रियो, मैं आपको ऐसा बोलूं, जब शत्रु हमारे ऊपर नाना प्रकार से प्रहार करता है, कभी बीमारी के द्वारा, कभी एक्सीडेंट के द्वारा, कभी वो हमारे विरुद्ध में आके खड़ा हो जाता है, कभी हो सकता आपका कोर्ट केस, हो सकता आर्थिक तंगी, हो सकता नाना प्रकार की मुसीबतें। एक मुसीबत एक साइड से आती है, वो ख़त्म भी नहीं होती कि दूसरी मुसीबत आ जाती है, दूसरा संदेश हमारे पास ऐसा आ जाता है कि आज ये प्रॉब्लम हो गई है, और एक के बाद एक, एक के बाद एक हम उन प्रॉब्लम में जाते हैं। प्रियो, मैं ऐसा बोलूं, उस समय हमें इस बात को समझ लेना है, अगर हम यीशु मसीह की शक्ति के प्रभाव में बलवंत हैं, निदान हम प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत हैं, तो हम निश्चय अपनी उन परिस्थितियों में विजयी होंगे। हमारी विजय के जो हथियार हैं, आज उसे हमें जानने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इन बातों से अनभिज्ञ हैं, इसलिए वो अपनी परिस्थिति में हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों में हार का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जीवन में आज दुख है, तकलीफ़ है, क्योंकि उनके पास विजय के हथियार नहीं हैं। मैं ऐसा बोलूं, आप पर मैं हारने के लिए नहीं, परंतु आप पर मैं विजयी होने के लिए बनाए गए हैं। आप पर मैं विजेता हैं, आप पर मैं जयवन से भी बढ़कर हैं। उसका वचन इस प्रकार से कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं वो जयवन से भी बढ़कर है। सो यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। बोलता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। एक और वचन कहता, पहला यूहन्ना उसके 4 में बोलता, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जिस संसार में। बोलता जो तुम्हारी ओर है वो ज़्यादा है जो उनकी ओर है। बोलता तुमने उन पे जय पाई है, हाँ पर मैं जयवन से भी बढ़कर हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में डरने की ज़रूरत नहीं। हो सकता हमारे चारों ओर महामारी हो सकता हम एक्सीडेंट से घिरे हों, हो सकता हम एक बड़े ज्वालामुखी से, हो सकता हम आर्थिक समस्या से, हो सकता शत्रु किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। आपको और मुझको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर मुझको और आपको एक ही बात बोल रहा है, हथियार बांध के खड़े हो जाओ। हालेलुया। मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आर्मी में जो सोल्जर होता है, जब वो कहना चाहिए पूरा प्लाटून की जब कहीं पे सेट होते हैं, पूरा प्लाटून जब रहता है, तो वहाँ पे पारी पारी से सोल्जरों की ड्यूटी लगती है। सबकी 2-2 घंटे ड्यूटी होती है, उसको संतरी ड्यूटी बोलते हैं। उस 2 घंटे की ड्यूटी में वो सिपाही चौकन्ना खड़ा होता है। उस सिपाही, उसके हाथ में गन होती है। उस सिपाही के सामने से मजाल है कि कोई व्यक्ति गुजर के चला जाए, क्योंकि वो सिपाही जब उस गन को लिए खड़ा है तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती। हालेलुया। वैसे मैं ऐसा बोलूं, जब आप हथियार बांध के खड़े हैं, आपका शत्रु, मेरा शत्रु हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। वो बाइबल ऐसा बोलती है, जब शत्रु महानद के समान आएगा तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडे को ऊंचा करेगा। आप पर मैं परमेश्वर के साथ अगर खड़े हो जाएं, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हो जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम खड़े हो जाएं, मैं ऐसा बोलूं, हमारा शत्रु हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। जल्दी से हम लोग पहले पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनेगा बहुत ध्यान से। सबसे पहला हथियार जो है वो है प्रभु का नाम। आपको और मुझको प्रभु का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। और वो यहाँ पर इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा पहला शामुएल उसका 17 उसका 45 इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। मैं आज आपको एक बात बोलूँगा, एक युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में 40 दिन गोलियत नाम का एक व्यक्ति, जो कि सबसे
हाइट में, डील डॉल में लगभग 11 से 12 फुट ऊंचा था, जिसके भाले का वजन ही बहुत ज़्यादा था, जिसकी ढाल बहुत ही बड़ी थी, और मैं ऐसा कहूँ कि उसके कमर में एक तलवार बंधी हुई थी। जब वो 40 दिन वो उस पहाड़ी पे आता, गुलगुत्था की पहाड़ी पे, अब वो आके एक ही बात बोलता है तुम में किसी में दम तो आकर मुझसे लड़े। आपको मालूम है शाउल जिसकी कंधे तक इजराइली आते थे, शाउल सबसे ऊंचा था, डील डॉल में लंबा चौड़ा और बहुत खूबसूरत दिखने वाला राजा। आपको मालूम है वो भी कांप कर अपने बिल में बैठ गया, अपने उस तंबू में बैठ गया। परंतु सुनेगा बहुत ध्यान से, एक छोटा लड़का जिसको उसके पिता ने अपने भाइयों की सूचना लेने के लिए, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा था, जब उस लड़के को ये बात पता चलती है कि ये खतना रहित पुरुष 40 दिन से परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, तो उसके अंदर में एक बात हुई, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, वो जीवित परमेश्वर के नाम को जानता था, और उसके अंदर में खलबली हो गई और उसने बोला मैं इस खतना रहित परिस्थिति से लड़ने के लिए जाऊंगा। आज मैं आपको भी एक बात को बोलना चाहूँगा, आप पर मैं डरे नहीं, आप पर मैं शत्रु का सामना करने जाए, चाहे शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु हमको डरने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, हमें उसका सामना आज करने की आवश्यकता है। बाइबल एक बात बोलती है, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। मैं ऐसा बोलूं, यहाँ पर प्रभु का नाम वो जानता था। वो लड़का, पूरी इजरायली सेना थर थर कांप रही है, परंतु वो एक लड़का, उसके अंदर में एक बोल्डनेस थी, उसके अंदर में परमेश्वर के साथ संगति करने के कारण एक बोल्डनेस थी। वो एक अच्छा आराधक था, वो परमेश्वर की आराधना किया करता था, वो परमेश्वर के द्वारा अभिषेक पाया हुआ था। सुनेगा बहुत ध्यान से, आराधना में अभिषेक आता। जब प्रार्थना में हम रहते हैं तो परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदल देता है। जब हम वचन के साथ संगति करते हैं तो वही परमेश्वर हमारी दशा दिशा को बदलता है। दाऊद परमेश्वर के साथ संगति करता था, वो उसके बारे में जानता था, इसलिए वो गोलियत का सामना करने के लिए जा सका। और ऐसा बोलूं, वो वहाँ पर क्या बोलता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए आता है। आज आपको और मुझको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है। आपकी और मेरी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे भाला तलवार और सांग लेकर व्यक्ति चढ़ाई कर रहा हो, परंतु एक बात याद रखें, इस छोटे बालक से हमको सीखने की आवश्यकता, इस राजा दाऊद से जो भविष्य में राजा बना, इससे आज सीखने की आवश्यकता है कि ये छोटपन से परमेश्वर को जानता था, और इसके अंदर में बोल्डनेस आई और बोलता है तू तो भाला सांग और तलवार लिए आता है, परंतु मैं तो जीवित परमेश्वर के नाम से आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसा बोलूं, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना जा रहे हो, उस परिस्थिति का एक नाम है, और बाइबल ऐसा बोलती है कि उस नाम के ऊपर एक नाम को दिया गया है, और वो है यीशु नाम। वो है यीशु का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आपकी परिस्थिति को घुटने टेकना ही पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आज की रात मैं इस बात को बोलना चाहूँगा, आज की सुबह जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस बात को बोलना चाहूँगा। हो सकता है आज की शाम आप डिप्रेशन में बैठे हो, परंतु मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि आज वो परमेश्वर अपने नाम को आपके ऊपर प्रकट कर रहा है, और वो नाम है सेनाओं का यहोवा। क्या बोलता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और तूने उसी को ललकारा। एक लड़का इस बात को जानता था। हालेलुया। एक लड़का परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ था। आज कलीसिया के लोगों को सामर्थ से भरने की आवश्यकता है। आपको और मुझको सामर्थ से भर कर खड़े होने की और शत्रु से सामना करने की आवश्यकता है। जल्दी से एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनेगा, यूहन्ना 12 उसका 12 से 14, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हालेलुया। दूसरे दिन बहुत से लोग
बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना। क्या बोल रहा है? होशन्ना। और क्या बोल रहा है? धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आज मैं ऐसा बोलूं, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से, होशन्ना का अर्थ है जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। वो प्रभु आपके और मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना मतलब परमेश्वर सफल कर, परमेश्वर सफलता दे। हालेलुया। परमेश्वर विजय दे। हालेलुया। और वो यहाँ पर बोलता है, सुनेगा, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया जैसा लिखा था। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो प्रभु है जो विजय देता है। आज आपके और मेरे पास सिर्फ एक नाम है जो हर नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। आपकी चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप कैसे भी दुख, कैसी भी परेशानी, कैसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना जा रहे हो, मेरे भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, इस संसार में बहुत सारे लोग, उनके पास नाम नहीं है, आज उनके पास आशा नहीं है, इसलिए तो वो क्या कर ले रहे? सुसाइड कर ले रहे, इसलिए तो वो अपने जीवन को समाप्त कर दे रहे। परंतु आपको और मुझको मरने की आवश्यकता नहीं है, आपको और मुझको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको और मुझको हारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा विजय का हथियार है सबसे पहला, वो है परमेश्वर का नाम। और वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम है यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। चलिए दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो पाया जाता है, हालेलुया, जो है इस प्रकार से, मेमने का लहू। हालेलुया। जितने लोग यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाए रहेंगे वे हमेशा बचे रहेंगे। मैं ऐसा बोलूं कि जब तक परमेश्वर का लहू हमारे ऊपर है, कोई भी शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। इवन अगर हम आक्रमण कर भी दिया तो भी मेरा और आपका प्रभु हमें संभाले रहेगा, सुरक्षित रखेगा, भला चंगा रखेगा, क्योंकि हम लहू के प्रोटेक्शन में। और इस प्रकार से बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, प्रकाशित वाक्य 12 इसके 10 और 11 में इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। मसीह का अधिकार प्रकट होने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रकट हुआ है। और फिर क्या बोलता है? क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया। वो शैतान, वो दोष लगाने वाला करूब, वो लूसीफर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। इस बात को बाइबल बताती है। आपके और मेरे ऊपर दोष लगाने वाला वो शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा रहता, देखो आज रक्षित ने ये पाप किया, देखो आज उसने ऐसा किया, आज देखो उसने ये किया। और यीशु मसीह बोलता है वो मेरे लहू से धुला हुआ है। जब हम बोलते प्रभु मैं अपने पाप अपराधों को मानता हूँ, मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूँ और अब मैं आपके लहू के द्वारा धुल चुका हूँ, जब आप ये अंगीकार करते हैं, मैं ऐसा बोलूं, आप लहू में जब अपने आप को कवर करते हैं, वो दोष लगाने वाला आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर आपको मसीह के लहू में देखता है। यीशु मसीह के लहू में आप सुरक्षित पाए जाते हैं। वो क्या बोलता? 11वां वचन, वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण, अपनी बाइबल में आप अंडरलाइन कर लेना, आप और मैं मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। आप और मैं अगर जयवंत होंगे तो मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण। हालेलुया। और लिखा हुआ, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हो सकता मृत्यु तक हमें जाना पड़े, फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं। हमें अपने गवाही के वचनों के द्वारा जरूर जीत मिलेगी। हम यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध, साफ और पवित्र कर दिए गए। प्रियो, डरने की ज़रूरत नहीं। जब समस्या आती है, जब तकलीफ़ें आती है, जब शत्रु चारों ओर से मेरे और आपके ऊपर आक्रमण करता है, हम डर जाते,
हम चिंतित हो जाते हैं। आपको और मुझको डरने की आवश्यकता नहीं। आपको और मेरा परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। वो ना कभी हमें छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा है मेमने का लहू। तीसरी बात, विश्वासियों की गवाही। हालेलुया। जब तक आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उद्धारकर्ता के रूप में, परंतु अगर आप अपने जीवन से परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई नहीं कर रहे हैं और उसने जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किए, हो सकता आपके जीवन को बदला, हो सकता आप गलत एडिक्शन में थे, हो सकता आपके अंदर में बुरी आदतें थी, उससे आपको जब यीशु मसीह ने बचाया छुड़ाया, वो गवाही आप जाके चर्च में दे। हो सकता आप एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और आप उसमें बचा लिए गए, आपको उसकी गवाही देना है। हो सकता है आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, एक कोर्ट केस हो और परमेश्वर ने आपको बचाकर सुरक्षित और भला चंगा रखा, आपको उसकी गवाही देना है। आपको गवाही देना है, हर समय आपको गवाह बनना है। हालेलुया। आपको गवाह बनना, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहना, परमेश्वर पिता की आराधना करते रहना, क्योंकि वही एकमात्र प्रभु और उद्धार करता। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नाम दिया गया वो तो यीशु मसीह का नाम, यीशु का लहू हमारे लिए दिया गया। तीसरी चीज़, हमें उस यीशु मसीह की गवाही देना। हम रातों दिन, हो सकता आप मार्केट में आप उसकी गवाही दें, हो सकता आप दोस्तों के बीच में आप उसकी गवाही दें कि प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर और घराने में, मेरी जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे जीवन के क्षेत्र में उसने इस प्रकार से काम किया। जब आप गवाही देते हैं, परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देता। और वो यहाँ पर क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से, विश्वासियों की गवाही बहुत ज़रूरी है। वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत। आप लहू तो लगा हुआ है, परंतु अगर आप गवाही नहीं देंगे तो आप जयवंत नहीं होंगे। आप प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपको प्रभु बचा के रखेगा, परंतु जयवंत होने के लिए आपको गवाही देने की आवश्यकता है। आज और आप, मैं आपसे एक बात को बोलना चाहूँगा, आज से आप गवाह बने, एक मसीह गवाह बने। आपको इस बात को करना ज़रूरी है कि यीशु मसीह के मैं गवाही को कैसे दे रहा हूँ, यीशु मसीह के बारे में मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ। आप और मैं इस बात को बोले, प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया, बहन मेरे जीवन में, भाई मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु ने ये अद्भुत काम किए। जब प्रभु सुनता है, मैं ऐसा बोलूँ, बहुत खुश होता है। वो आपकी अगुवाई करेगा हर क्षण हर पल। जब आप गवाह देंगे, आप देखना आपको प्रभु और जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाएगा। आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। आप दुनिया के लोगों से आप डिफरेंट होंगे, क्योंकि आप एक गवाह हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु ने चुना है गवाह बनाने के लिए। हालेलुया, आप गवाह हैं। जल्दी से एक वचन मैं आप लोगों के लिए और पढ़ना चाहूँगा जो बाइबल में इस प्रकार से पाया जाता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जो चेले थे वे गवाह थे, वे इन बातों के गवाह थे। हालेलुया। ओ रामा से खेरे ले रेविंदा बरल रभो। थैंक यू जीसस। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह ने उनको एक आज्ञा दिया और वो आज आपको और मुझको भी ये आज्ञा इस वचन के द्वारा बोलना और बातचीत करना चाहता है। प्रेरितों के काम 1 उसका 8 इस प्रकार से बोलता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आपको मालूम है, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, जब प्रभु की संगति में हम चलते, तब हम पवित्र आत्मा से भर जाते। और जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, मैं ऐसा बोलूं, आप बिना गवाही के रह ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग गवाही देना नहीं मांगते। इतनी गवाहियाँ प्रभु ने दिया है, परंतु वे डर के मारे, लोगों से डरते हैं, समाज से डरते हैं, लोग अपने कहना चाहिए उन लोगों के साथ जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, उनको वो गवाही नहीं बताते। आज आपको और मुझको गवाही देना है कि प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में क्या क्या, कैसे बड़े बड़े काम किए। चेले लोग गवाह बने। बिना गवाही के मसीहत आगे नहीं बढ़ती है। आज मैं ऐसा बोलूं, मैं लोगों को बोलता हूं, मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। हालेलुया। मुझको एक्सीडेंटों से बचाया, मुझको कोर्ट केस से बचा के रखा। मेरे जीवन में मैं जब मरने की दशा में था,
तब मेरे को प्रभु ने बचाया और मुझको नया जन्म दिया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ है। मैं इस बात की गवाही हमेशा देता हूँ, जब 80-85 करोड़ लोग होंगे उस समय परमेश्वर ने इसी भारत देश में मुझे गवर्नमेंट जॉब दी। मैं इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देता और गवाही देता। हो सकता बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगती हो, परंतु मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और वो मुझे कभी ना छोड़ता ना त्यागता। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। वो मेरे लिए अद्भुत काम करता। वो मेरी प्रार्थना को सुनकर उसने मुझे यहाँ तक संभाला है और आगे भी संभालेगा। हालेलुया। चलिए जल्दी से दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे। तो हमने सीखा, पहला यीशु का नाम, दूसरा मेमने का लहू, तीसरा विश्वासियों की गवाही, चौथी बात विश्वासियों की प्रार्थना। विश्वासियों को प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं और आप एक विश्वासी हैं तो हमको प्रार्थना करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, और जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया। प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रार्थना से ही हम जयवंत होते हैं। यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना किया। यीशु मसीह इवन क्रूस की मृत्यु तक उसने प्रार्थना किया। इस क्रूस पर लटके हुए होने पर भी उसने प्रार्थना किया, प्रभु इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना किया उसने, उस एक डाकू के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्षमा कर। वो क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह फिर भी उसको बोल रहा है, क्षमा करता हूँ मैं तुझको। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ, आपको और मुझको एक दूसरे को क्षमा करना है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे हमको नम्र दीन बनाता, तभी हम लोगों को क्षमा कर सकते, तभी हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। सुनेगा, एक कुंठित हृदय, एक क्षमा रहित हृदय कभी सही प्रार्थना नहीं कर सकता। जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे, जब हम दूसरों के साथ किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार की ऐसी भावना नहीं रखेंगे, तब प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थना जो सच्चे हृदय से हो रही है उसका उत्तर हमको मिलेगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, इफिसियों 6 उसके 18 में बोलता, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। हर समय मुझको और आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये ऐसा समय चल रहा है प्रियों, जब हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला। हम नहीं जानते इस संसार में अब आगे क्या होने वाला, कौन सा मोमेंट होने वाला है। हम नहीं जानते शैतान का और कौन सा मोमेंट होने वाला, परंतु मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपको और मुझको एक हथियार दिया हुआ है। वो हथियार का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना ही जीवन और प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है, जब आप प्रार्थना करते हैं आप प्रार्थना में जयवंत होते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, स्वर्ग के राज में जोर हो रहा, रेसलिंग हो रही है, अब बलवान उसे जीत लेते हैं। जो बलवान होते हैं, जो आत्मा में बलवान होते हैं, वो उसे जीत लेते हैं। मेरे शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक लेवल से जो बलवान होते हैं वो जीत लेते हैं। मैं एक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं किसी ज़माने में कराटे और मार्शल आर्ट किया करता था, किसी ज़माने में बॉक्सिंग, किसी ज़माने में मैंने बहुत सारे ऐसे खेल खेले हैं। मुझे अच्छे से मालूम है कि पंच कैसे चलाया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे मालूम है कि मारा कैसे जाता, परंतु मैं अभी ये नहीं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, शैतान की शक्ति को आप ऐसे मारो कि वो आपके सामने से भाग जाए। आपका जो शत्रु है उसको ऐसा मारो कि वो आपके सामने से चला जाए। हालेलुया। हम निदान जब प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना रूपी पंच जब हम उसको मारते हैं, वो हमारे सामने से चला जाता है। हमको प्रार्थना में अधिकार की प्रार्थना करना है, कमांड के साथ हमको प्रार्थना करना, हमको डिक्री एंड डिक्लेयर करके प्रार्थना करना है, हमको आदेश देना है और घोषणा करके प्रार्थना करना है। कई लोग प्रार्थना को नहीं समझ पाते, पूरे समय वो प्रार्थना सोचते हैं हाथ जोड़ के
घुटने टेक कर ही प्रार्थना होती है। ये भी प्रार्थना की एक मुद्रा है। परंतु खड़े होकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप लेट कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप घुटने टेक कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ कर भी प्रार्थना कर सकते हैं। अब बहुत सारी मुद्राएं, मैं अभी उसको नहीं बताना चाहूँगा, परंतु उन समय में आप प्रार्थना कर सकते। इवन आप गाड़ी चलाते हुए आप अनन्य भाषा में प्रार्थना, वो यहाँ पर अनन्य भाषा के लिए बोलता, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। जब आपके पास वो आत्मा की तलवार है, जो वचन आपके अंदर में है, जब आप हर समय प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, वो परमेश्वर पिता आपकी सहायता करता है। और मैं ऐसा बोलूं, जब आप आत्मा की तलवार लिए रहते हैं, आपके अंदर से आपके मुंह से निकलती है। बाइबल में ऐसा बोलता है, निदान प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, आप प्रभावशाली रहते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:13 में बोलता, अतः हमें वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। आप जब बोलते हैं, आप शत्रु को एक घूसा मारते हैं, शैतान को आप दूसरा घूसा मारते हैं। आप जब डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं, आपके सामने से आपका शत्रु चला जाता है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हारने की ज़रूरत नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति से हो के क्यों न जा रहे हो, आप प्रार्थना में लगे रहें। आपकी दशा दिशा बदलने वाली है, आप भी उसको बदलेंगे, कोई और नहीं बदल सकता। हालेलुया। किसी दूसरे के कंधे पर रख कर बंदूक चलाना नहीं सीखें, परंतु आप खुद बंदूक चलाना सीखे। हालेलुया। आप खुद प्रार्थना में बैठे। बोलता, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना किया करो और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। हम सिर्फ क्या, कई बार हमारी एक प्रार्थना होती, प्रभु मुझको बचा ले, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहन को, मेरी कलीसिया को। परंतु हम अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने मोहल्ले को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को और इस संसार के लोगों को जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करते। मेरा प्रभु एक बात चाहता है कि हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, और परिस्थितियां हमारी प्रार्थना से बदलेगी। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, इसलिए तो बोला प्रार्थना करो, जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम और मैं, हम लोग प्रार्थना करते रहें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। अगर परीक्षा से कोई बात बचा सकती है तो वो है प्रार्थना। हालेलुया। इसलिए किसी ने इस प्रकार से लिखा, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये हैं। जैसे अब शरीर में हम बिना सांस के हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही आत्मिक जीवन में हम बिना प्रार्थना की संगति के हम जीवित नहीं रह सकते। हालेलुया। चलिए, चौथा पॉइंट हमने देखा, विश्वासियों की प्रार्थना। 5वां, पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है। प्रेरित काम 1 उसके 8 में बोलता है, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम पहले यहूदिया, फिर सामरिया और फिर जगत की छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह ने इस बात को बोला है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। पवित्र आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। बिना पवित्र आत्मा के मसीह सेवा नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के कलीसिया बढ़ ही नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के चिन्ह चमत्कार हो ही नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के आप और मैं नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के परमेश्वर ने उत्पत्ति में कोई काम नहीं किया। बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में काम नहीं किया, तो आप और मैं कैसे? हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आपको और मुझको पवित्र आत्मा पाने की आवश्यकता है। और वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुनेगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम पहले यहूदिया, फिर सामरिया और जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। बहुत सी कलीसियाएं, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को किनारे कर दिए हैं।
पवित्र आत्मा को किनारे करके वे जीवन जी रहे हैं। मैं ऐसा बोलूँ प्रियो, पवित्र आत्मा के साथ आप संगति करें। बिना पवित्र आत्मा के हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। बिना पवित्र आत्मा के हमारी आत्मिक आँखें, हमारे आत्मिक कान नहीं खुल सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। वो हमें क्या बोलना चाह रहा, वो क्या बताना चाह रहा, हम नहीं समझ सकते। इसलिए पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफिसियों 6 उसके 17 में बोलता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। वचन अगर आपके पास है और वो खाली है तो वो काम नहीं करेगा, परंतु पवित्र आत्मा के साथ बोला हुआ वचन दोधारी तलवार बन जाता है, दोनों तरफ से काट सकता है, दोनों तरफ से। हालेलुया। आप जब उस तलवार को चलाएंगे वो दोनों तरफ से काटता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं ऐसा बोलूं, प्रभु ने आपको और मुझको इसलिए चुना है कि हम हारा हुआ जीवन ना जिएं। हम प्रभु यीशु मसीह में एक विजयी जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको बचाया है, आपको और मुझको अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया है कि हम उसके गुण को प्रकट करें। और वो सब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कर सकते। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो हमारी अगुवाई करेगा। ये एंड टाइम है, ये एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें किसी को कुछ नहीं सूझ रहा, परंतु वो पवित्र आत्मा में धीरे धीरे हर छोटी छोटी बातों को बताएगा। वो पवित्र आत्मा में बताएगा कि हमें आगे क्या करना है, आगे क्या रखा हुआ, आगे किन बातों की हमको आवश्यकता है, किन बातों को हमें नहीं करना, किन बातों को हमको करना। ये सब कुछ हमारे को प्यारा पवित्र आत्मा बताएगा। आप लोग मांगे पवित्र आत्मा को, बोले प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरे ऊपर कब्जा करें। पवित्र आत्मा प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा को आप शोकित नहीं करें। जितने भी लोगों ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोला, जरूर से मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, सबसे पहले आप माफ़ी मांगें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोले। अगर आपको अनन्य भाषा बोलते नहीं आता था, दूसरे लोगों को जब आप बोलते हुए देखते तो आप खिल्ली उड़ाते थे, आप उस बात के लिए क्षमा मांगे आप लोगों। हर एक व्यक्ति से मैं एक बात को बोलूँगा, आप मांगे पवित्र आत्मा से क्षमा को, और उसके बाद बोले परमेश्वर से मांगे, यीशु मसीह से क्षमा को मांगे। अब बोले प्रभु मैंने दुखी किया, परंतु अब आप अपनी आत्मा, परमेश्वर पिता आप अपना आत्मा मुझसे दे दीजिए। यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, अपने सहायक आत्मा से मुझे भर दीजिए। अब वो प्रभु आपको और मुझको भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान जब आप पाते हैं, हालेलुया, आपके अंदर में एक अलग जॉय हो जाता है। हम ज़रूर से वचन को बोलते जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ, परंतु मैं ऐसा बोलूँ जॉय ऑफ द लॉर्ड, ज़बरदस्ती हंसी वाली, ज़बरदस्ती की हंसी हम करते हैं ना, वो जॉय नहीं है। किसी ने आपको पिन टोंच दिया ना तो सडनली आपका चेहरा चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, वो सही बात नहीं है। प्रभु हमसे चाहता है कि हम वास्तविक प्रार्थना करें, वास्तविक प्रभु से प्रेम करें, वास्तविक रीति से पवित्र आत्मा के चलाए चले। बाइबल साहब बोलती जितने लोग पवित्र आत्मा के, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को लेने के लिए आ रहा, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। जब उसका आगमन होएगा, जो आत्मा के चलाए चलेंगे वे उठा लिए जाएंगे। जो आत्मा के चलाए चलेंगे, प्रभु उन पे बहुत सारी बातों को रिवील करेगा, प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा की तलवार ले लें, पूरे समय वचन को बोले। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, आत्मा की तलवार वहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आत्मा की तलवार है। जब आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा की तलवार चलाते हैं। दूसरी बात, आप जब परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तब आप आत्मा की तलवार चलाते हैं। मैं एक वचन और बता दूं, हो सकता इस टेक्स्ट से वो मैच नहीं खाता हो, परंतु अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली होंगी तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस बात को बोल रहा हूँ। हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया, नाम आसे के रे ले रे बे। हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से,
बाइबल क्या बोलती है? यूहन्ना 6 उसके 63 में, आत्मा तो जीवनदायक है। बाइबल क्या बोल रही? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा भी है और जीवन भी। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जब आप वचन से भरे हुए हैं और जब आप वचन को बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा को आप रिलीज कर रहे हैं। जब आप पवित्र आत्मा को बोल रहे हैं तो पवित्र आत्मा से भरकर आप वचनों को बोलेंगे। हो सकता कई बार जब आप अनन्य भाषा में बोल रहे हैं, आप ऐसे वचन को बोल रहे हैं, ऐसे वचन को बोल रहे हैं जो आप खुद भी नहीं जानते, जो आपने कभी आपको मालूम भी नहीं कि आप किस लैंग्वेज में परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, क्योंकि वो वचन जीवन भी है। हालेलुया, वो आत्मा भी है और जीवन भी। बाइबल साफ बोलती आत्मा तो जीवनदायक है, इसलिए पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है प्रियो, ताकि आप जीवन में बढ़ें, ताकि आप परमेश्वर के उस जीवन में जैसे जय और उन्नति से उन्नति में जाने वाले हो सकें। हालेलुया। चलिए जल्दी से 6वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, सुसमाचार प्रचार करना। बहुत सारे लोग सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे। सुसमाचार प्रचार जब तक नहीं होएगा, बाइबल साफ बोलती है जब राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। आपको और मुझको इस संसार में सुसमाचार प्रचार करना है प्रियो। और रोमियो 1 उसके 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मैं भी ऐसा बोलूं, मैं रक्षित जोसेफ सुसमाचार से नहीं लजाता। मैं जब छोटा सा था, जब मैं इस शहर में नहीं रहता था, जब मैं दूसरे शहर में रहता था, और मैं इस प्रकार से बोलूं, जब मैं इसी शहर में जहाँ मेरा जन्म हुआ है, अभी मैं इसी शहर में रह रहा हूँ, मैं ऐसा बोलूं कि मैं बहुत सारे लोगों को सुसमाचार बताता हूँ। कई लोग मैं जो पागल बोलते, कई लोग बोलते हैं अरे क्या बात कर रहा है, कई लोग बोलते हैं अरे कुछ भी बोलता रहता है। यीशु मसीह के बारे में जब लोगों को बोलते तो उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, उनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने भ्रष्ट कर दी है, तो वो बोलते हैं अरे ये कुछ भी बोलते हैं, ये बकवास करते हैं। मैं ऐसा बोलूँ, उस समय में जब आप प्रचार करते हैं, लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप प्रभु के वचन को जब आप प्रीच करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, आपको नहीं मालूम है लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, लोग आपके विरुद्ध में खड़े हैं, परंतु परमेश्वर आपको देख रहा है। आपके प्रचार के द्वारा नाना प्रकार से प्रभु अद्भुत रीति से किसी न किसी आत्मा को बचाने जा रहा है। यूट्यूब में जब हम प्रचार कर रहे हैं, फेसबुक में जब हम प्रचार कर रहे हैं, व्हाट्सएप के द्वारा जब हम वचन को भेजकर हम प्रचार कर रहे हैं, हम हो सकता है इंस्टाग्राम में, हो सकता है हम ट्विटर में जब हम वचन को प्रचार कर रहे हैं, ये वचन के प्रचार के द्वारा अद्भुत बातें होती हैं। लोग बचा लिए जाएंगे। उस दिन वो आत्मा बोलेगी फलाने व्यक्ति ने मुझे सुसमाचार सुनाया और उसके कारण मैं आज बच गया। हालेलुया। कितनी खुशी की बात होगी जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होएगा और बोलेगा इस चैनल के माध्यम से मैंने उद्धार पाया, मैंने इस चैनल के माध्यम से, ये प्रचारक के माध्यम से मैंने यीशु मसीह के बारे में जाना, ये यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में बताता, ये यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताता, ये यीशु मसीह कितना भला है और उस यीशु ने मेरे लिए कैसे कैसे कार्य को किया, अब मेरे लिए क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सह लिया, वो मेरे लिए बलिदान बन गया। इस व्यक्ति ने मुझे बताया है और इसी के द्वारा मैं बचा हूँ। आपको मालूम है परमेश्वर पिता हमें अवार्ड और रिवॉर्ड देगा। आपको मालूम है बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक दीवाने हैं यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए। आप और मैं भी दीवाने हो जाएं। वो यहाँ पर बोलता क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, क्या बोल रहा, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हालेलुया, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। जब लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा आपके अंदर सुसमाचार की सामर्थ काम करेगी। मैं आपको बोल रहा, यीशु मसीह उद्धार करता, यीशु मसीह चंगा करने वाला, यीशु मसीह एक्सीडेंट से छुटकारा देने वाला, यीशु मसीह आपकी दशा दिशा को बदलने वाला, यीशु मसीह आपकी फाइनेंस को बदलने जा रहा है,
है। यीशु मसीह आपको एक जॉब देने जा रहा है। यीशु मसीह आपकी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से आपको भरने जा रहा है। उस समय आप बोलो आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। और उसके बारे में परमेश्वर के वचन में और खोजें, उसको पढ़ें और उसके साथ संगति करना शुरू कर दें, क्योंकि बाइबल साफ बोलती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए काम करती है। आपके और मेरे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आप और मैं जब सुसमाचार प्रचार करते, वो सामर्थ के साथ कार्य करता है। मुझको और आपको कार्य करने की ज़रूरत नहीं, मेरा प्रभु काम करता है। वो एक ही बात बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से बोलता, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पहले यहूदी, फिर लिखा हुआ है यूनानी, यहूदी और यूनानी। मैं ऐसा बोलूँ, यहूदी और अन्य जाति, इजरायली और अन्य जातियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आज इसलिए ऐसे सुसमाचार प्रचार करें, और जब सुसमाचार मैं आपको सुना रहा हूँ उस पर विश्वास करें। यही सुसमाचार है। यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया एक बालक के रूप में, एक कुंवारी के गर्भ में आया स्वर्गदूत के संदेश के द्वारा। जब कुंवारी ने यीशु के कहना चाहिए परमेश्वर के उस संदेश को बोला, हालेलुया, और उसने उसको ग्रहण करी, उसको रिसीव करी, तभी वो कंसीव करी। जिब्राइल स्वर्गदूत ने ऐसा बोला, देख तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। तुरंत मरियम ने ऐसा बोली, छोटी लड़की थी, उसने बोली, वो इस संसार की इस रीति विधि को जानती थी, तब उसने ऐसा बोला, सुने का बहुत ध्यान से, उसने बोली, मैं कैसे जानूं, मैं उस पुरुष को नहीं जानती। उसको, वो छोटी लड़की, बस वो एक ही बात जानती थी कि जब दो कहना चाहिए स्त्री और पुरुष का जब विवाह होता है एक समय में, तब वे क्या करते, जब वो मिलते हैं तब उनके द्वारा संतानें उत्पन्न होती हैं। उसको नहीं मालूम था, परंतु वहाँ पर स्वर्गदूत ने उसको कहा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो तेरे गर्भ में आ जाएगा, परम प्रधान की छाया तुझ पे होगी और पवित्र आत्मा की सामर्थ से तेरे गर्भ में प्रभु यीशु आ जाएगा, परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। आज आप और मैं विश्वास करें, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही उद्धार का संदेश है, यही परमेश्वर का गिफ्ट है, यही यीशु मसीह परमेश्वर का गिफ्ट है, जो आपके और मेरे लिए संसार में आया। उसने आपके और मेरे लिए वो बलिदान चढ़ा दिया। अब किसी और बलिदान की ज़रूरत नहीं है, अब कहीं और डुबकी लगाने की, कहीं खड़े होने की, कहीं पे आपको कुछ करने की, कुछ चढ़ावा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अपना जीवन यीशु मसीह को दे दे, अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें, वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा। यह आपका एक आत्मिक हथियार है, हालेलुया, वो आपके जीवन को बदल देगा। सुनेगा सुसमाचार का प्रचार करना। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जवानों, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मसीही लोगों, या आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे, एक बात मैं ऐसा बोलूँगा, सावधान। हो सकता आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकता आप ऐसे स्थान में हो, परंतु आप डर रहे हो लोगों से और बोल रहे कैसे मैं यीशु के बारे में बताऊँ। मैं ऐसा बोलूँ, सावधान, इस दिन आपका प्रभु लेखा लेगा। बहुत सारे लोग डरते हैं यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। मैं ऐसा बोलूँ, यही समय है आपको और मुझको सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया, सुसमाचार की सामर्थ दूसरों तक जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, ये सुसमाचार की सामर्थ जब लोग देखेंगे, विश्वास करेंगे उस पर और अपने जीवन में अद्भुत बदलाव को देखेंगे, संसार को वो लोग भी बदल देंगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, अपने जीवन में सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा उन्हें बदलाव को पाया है, तब वो दूसरों को बदलेंगे। हालेलुया, आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जिनके पास जाकर आपने सुसमाचार सुनाया है, वही दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और ये चेन बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी।
हालेलुया। हम प्रचार और प्रचार और प्रचार करते चले जाएं, लोग बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। यह एंड टाइम्स का समय है प्रियो, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। डर के आगे प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, डर के आगे मेरा प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते। आप डरे नहीं, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। वो चेले, उन्होंने पूरे संसार को उलट पुलट कर दिया। संसार में जहाँ कहीं भी सुसमाचार आज सुनाया जा रहा है, सोचिए वो थोड़े से चेलों ने पूरे संसार के कोने को हिला के रख दिया। उसमें से एक चेला थोमा, वो भारत में आया, केरला में आया, सुनिएगा, केरला में आया, सुसमाचार सुनाया उसने। केरला के अंदर में उसने सुसमाचार सुनाया। परंतु आपको एक बात बताऊं, उसकी हत्या मद्रास में हुई, उसको मार दिया गया, भाले से उसको मारा गया मेरे इसी भारत में। आपको बोलूं, वो मार्टियर्स बन गया, वो शहीद हो गया यीशु मसीह के लिए। परंतु एक बात बोलूं, आज उसकी उस कब्र के पास और उस स्थान को देखने के लिए हजारों लाखों और करोड़ों लोग साल भर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह का चेला था, यीशु का संदेश लेके वो भारत आया था। कहाँ कहना चाहिए, हालेलुया, कहाँ वो मिडिल ईस्ट का कोना, यरूशलेम में वो चेलों ने, उसके बाद यूरोप, कोई अफ्रीका और कोई कहना चाहिए वहाँ से होते हुए, और सोचिए वो समुद्र के रास्ते से थोमा वो आया केरला, और केरला से जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती थी, हिंदुस्तानी भाषा नहीं आती थी, हो सकता साउथ की लैंग्वेज तो सबसे मैं कह लूँ कि हिंदुस्तान में टफ लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को भी नहीं जानता था। वो केरला में आया, उसने वहाँ पे प्रचार किया, उसके बाद वो आगे की ओर बढ़ा और मद्रास में भी उसने प्रचार किया, वो मार दिया गया वहाँ पे, चेन्नई में वो मार दिया गया। अब उसका नाम चेन्नई हो गया। सोचिए उस स्थान तक उसने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को लेके आया। आज आपको और मुझको प्रचार करने की ज़रूरत है। हालेलुया। आखिरी पॉइंट सुनेंगे, हालेलुया, 7वां और आखिरी पॉइंट, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन प्रियों बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ा हथियार। हालेलुया। जब शत्रु हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है, आप परमेश्वर के वचन को लेके खड़े हो जाएं। इफिसियों 6 उसके 17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आज क्या नहीं ले रहे हैं कृष्ण मसीह लोग अधिकतर, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। आप भी जो मुझे सुन रहे हैं, वचन को बार बार सुने, बार बार वचन को सुने। जब ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। एक बात बोलूं, कई बार क्या होता है, लोग अरे मैसेज अच्छा नहीं लगा, थोड़ी सी लाइन सुने और फिर उसको सुनते नहीं हैं। ऐसा नहीं करे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सुने। बोलता आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार है, वो वचन के रूप में आपके मुंह में है। हालेलुया। चलिए मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक वचन को और पढ़ने जा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 19, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत भेद की वाली बातें मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। 19वां अध्याय उसका 9वां वचन, क्या लिखा हुआ? तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। आज जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ सत्य वचन है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। परमेश्वर का वचन आग है। परमेश्वर का वचन पानी है। परमेश्वर का वचन ही है जो बदलाव को लेके आता। परमेश्वर के वचन के ही द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और वो वचन यीशु मसीह अपने मुंह के शब्द से हर एक गण को, हर चीज़ को संभाले हुए हैं। अगर आप जीवित हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित हैं। इसलिए सोचिए आप थोड़ी देर कि आप
किस बात पर भरोसा कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखें, उसको अपने गले से लगा लें। मेरा प्रभु जीवित है, ये मेरी बाइबल है जो कहती है मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। जो ये कहती है मैं मसीह में जैवन से भी बढ़कर, जो कहती है जो तेरे अंदर है रक्षित वो बड़ा है जो संसार में, ये जो बोलती है रक्षित जो तुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। रक्षित को जो सामर्थ देता है उसमें रक्षित सब कुछ कर सकता है। हमारी लड़ाई की हत्या शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ये जो वचन मुझे देता है वो बोलता है आता में वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं यूहन्ना 1:12 जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। बाइबल साफ बोलती है अतः जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, आपके अंदर मसीह जीवित है। बाइबल एक और बात बोलती है रोमियो 8 में पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के, आप और मैं परमेश्वर के जो सुन रहे हैं परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ पर मैं पुत्र हैं, वो ये पृथ्वी हमारी बाट जो रही है। मैं ऐसा बोलूं आपकी बाट जो रही है, आप उद्धार को लेके आएंगे। उद्धार के संदेश को फैलाने के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया हालेलुया। वो आपके अंदर में रहता, बोलता ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। अगर कोई व्यक्ति के मन में 1% का भी डाउट है तो मैं ऐसा बोलूं आप मेरे ऊपर डाउट कर सकते हैं पर परमेश्वर के वचन पे नहीं करना। जो मैं सुना रहा हूँ ये 100% सत्य वचन है, ये जीवित वचन है। इसी वचन के द्वारा मेरा और आपका न्याय होएगा। इसलिए मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ वचन के अनुसार प्रार्थना करना सीखे, वचन पर चलना सीखे, वचन पर अपने घर को खड़ा कर लें, तब आप आशीष पाएंगे। और सुनिएगा एक और वचन जो उसमें लिखा हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण वचन है, वह क्या बोलता है? वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ही लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना है और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। जब आप इस वचन को उठा लेते हैं ना, ये लहू छिड़का हुआ वचन है। हो सकता है आपको कागज़ के चंद टुकड़े लग रहे हों परंतु ये बहुत सामर्थ्य हैं। जिस किसी ने इस बाइबल को उठाया है, बुढ़ापे में बाइबल ने उसको उठाया है। आज हो सकता आज आप बाइबल उठा के चल रहे हो परंतु भविष्य में ये बाइबल आपको उठा के चलेगी, ये परमेश्वर का वचन आपको उठा के चलेगा। इसलिए तो बाइबल साफ बोलती, सुनेगा बहुत ध्यान से, आखिरी वचन बोल के समाप्त करूँगा। परमेश्वर ने यहोशू को बोला मेरा दास मूसा मर गया है, अब उठ कमर बांध और उस देश की ओर जा जो मैं तुझे दूंगा। मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, मैं न तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। फिर बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, वहाँ पे बोलता है मैं उस वचन के अनुसार तेरी अगुवाई करूँगा। हालेलुया। उस वचन के अनुसार परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करना चाहता है। परमेश्वर जब वचन देता है उसका आदर करें। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, मेरे शब्दों में नहीं, मेरे परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। जल्दी से मैं एक बात बोल के समाप्त करूंगा, सुने का बहुत ध्यान से। बोलता है उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान में तुम पाँव धरोगे वह स्थान मैं तुम्हें दे देता हूँ। वो वचन के साथ जब आप पैर रखेंगे, पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता लोग, प्रभु के दास और दासियों, प्रभु की सेवा करने वाले सेवकों, इवन यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले प्रभु के दास और दासियों, आपके वचन को लोग सुनेंगे। आप जब जिस स्थान में भी जाएंगे, जिस किसी को भी आप बताएंगे, लोग आपकी सुनेंगे। वह स्थान परमेश्वर दे देगा। बोलता जिस स्थान में तुम पैर रखोगे वह स्थान मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से।
हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते, जब आप वचन के अनुसार बोलना शुरू करते हैं, वो वचन से बंधा हुआ परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। इसलिए वचन के अनुसार आप काम शुरू कर दें। हालेलुया। आइए एक बार फिर मैं जल्दी से फास्ट उन पॉइंटों को फिर से रिपीट करूँगा। हमारी विजय के हथियार में हमने आज देखा है प्रभु यीशु का नाम, जो सब नामों में सामर्थ्य है। दूसरा, मेमने का लहू, जिससे हम शुद्ध, साफ और पवित्र ठहरते हैं। तीसरा, विश्वासियों की गवाही। जब आप और मैं गवाह बनते हैं, तब हम आशीष को, छुटकारे को, विजय को प्राप्त करते। चौथी बात, विश्वासियों की प्रार्थना। जब हम इस प्रार्थना में जाते हैं, जब हम एक विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर से रातों दिन प्रार्थना करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। पांचवी बात, पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं, प्रभु हमारी दशा दिशा को बदल देता है। छठवीं बात, सुसमाचार प्रचार। आप और मैं जब पवित्र आत्मा को पा लिए और प्रभु के नाम को ग्रहण कर लिए, जब हम सुसमाचार में निकल जाते, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तब उसका राज्य फैलता है। बाइबल साहब बोलती है, जब राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में फैल जाएगा, तब अंत आ जाएगा। आपको मैं एक बात बोल दूं, सुसमाचार फैलना बहुत ज़रूरी है, तभी अंत आएगा। और वो आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, आप सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। जितना आप इन वीडियो को लोगों तक भिजवाएंगे कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह चंगा करने वाला, यीशु मसीह एक दिन बालक के रूप में आया था, अब यीशु मसीह न्याय के रूप में आएगा। यीशु मसीह बालक के रूप में आया, वो हमारे लिए, हमारे पापों के बदले वो बलिदान हो गया। उसने हमारे लिए एक ऑफर को कर दिया। उसने हमारी छुड़ौती वो बन गया। हमारी कीमत को उसने क्रूस पे चुका दिया। अब और हमें छुड़ा लिया पाप के दासत्व से। अब वो प्रभु अब न्याय बन के आ रहा। वो यीशु मसीह कांटों का ताज नहीं, परंतु ऐसा मुकुट धारण किए हुए आ रहा है। उस पर एक ऐसा नाम लिखा हुआ है, उस नाम को सिर्फ वो ही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। वो ऐसा अवार्ड और रिवॉर्ड हमें देने आ रहा है, उसके लिए आप और मैं तैयार हो जाएं। प्रियो, आपको और मुझको तैयार होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के अनुसार आपको आशीष दे। और आखिरी, परमेश्वर का वचन। ये 7 पॉइंट हमारी विजय के हथियार हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने आप को रिमाइंड कराएं। जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप खड़े हो जाएं। वचनों को लेकर, इन बातों को लेकर आप खड़े हो जाएं। आपका शत्रु आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। आपके शत्रु आपके सामने खड़ा ही नहीं रह सकता, मैं ऐसा बोलूं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार, इस शिक्षा के अनुसार जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनने वाले हर एक लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के हों, चाहे वो छोटे हों, जवान हों, बुज़ुर्ग हों, प्रभु जी, अधेड़ हो, प्रभु जी, वो नौजवान क्यों ना हो, टीनेजर क्यों ना हो, जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, यीशु के नाम में इसी समय इनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाए, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, इनके प्रभु जी आत्मिक कान खुल जाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता इनके जीवन का हर हिस्सा यीशु के नाम में बदल जाए, इनकी दशा और दिशा यीशु के नाम में बदल जाए। मैं यही मेरी प्रार्थना है। मेरे राजा यीशु, मेरे इन भाई बहनों को, इन लोगों को प्रभु जी तो अपने पंखों तले छुपा ले, तो अपनी बाहों में ले ले प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम पापी मनुष्य हैं। हो सकता है इन भाई बहनों से, इन बच्चों से, इन लोगों से गलती हुई हो प्रभु जी, तू क्षमा करना, अपने लहू से धोकर शुद्ध, साफ और पवित्र कर दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, एक बार फिर जब आप आने वाले हैं प्रभु राजा के रूप में, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे इस चैनल को देखने वाला अंत तक जो देख कर और इस प्रार्थना को सुन रहा है, मैं इनके ऊपर उद्धार को बोलता प्रभु, चंगाई को बोलता प्रभु जी, छुटकारे को बोलता प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनके जीवन की दशा दिशा यीशु के नाम में बदल जाए प्रभु जी। और प्रभु इनके जीवन की हर समस्या यीशु के नाम में चली जाए। ओ प्रभु, मैं आपके बलवंत हाथों में इन प्रिय
लोगों को सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देता हूँ। केवल एक मात्र प्रभु और उद्धार करता आप हैं, चंगा करने वाले भी आप हैं और आशीष देने वाले भी आप हैं, छुड़ाने वाले भी आप हैं और विजय देने वाले भी आप हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, आप हमारे निर्बलता में हमारे साथ दुखी होने वाले भी प्रभु आप हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, हमें ओ जय के उत्सव में विजय में लेके जाने वाले भी प्रभु आप हैं। ओ प्रभु, आप हमारे लिए अभी भी प्रार्थना और विनती कर रहे पिता की दाहिनी ओर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। पिता, इन सबको तू बचा ले प्रभु जी और इनका उद्धार कर प्रभु जी। इनकी कैसी भी दशा दिशा क्यों ना हो, आज इसी समय यीशु के नाम में बदल जाए, यही मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका जीवन यीशु के नाम में बचा लिया जाए। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया।